रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सबको विजुअल है, सब क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, जैसे आपका जो मेन कंपटीशन रहेगा जो फर्स्ट के 8 सेलर्स के साथ रहेगा, जैसे ये वॉचेस की कैटेगरी में आप जाओगे तो रहता है कि हमको एसईओ के प्रकार रहते हैं जो ऑन पेज रहता है। एक वेबसाइट के जो वेबसाइट रहती है ना हमारी, उसके अंदर घुस के या एक प्रोडक्ट के अंदर जाके हमको करना रहता है ऑफ पेज। तो जैसे जब हम इस इमेज को रेडी करते हैं तो हम कुछ एसईओ इको फ्रेंडली कीवर्ड बनाते हैं। जो कीवर्ड्स हम डिसाइड करेंगे, कई तरह से हमको सर्च करने रहते हैं, इधर से उधर से कई तरह से कीवर्ड हमको तैयार करने रहेंगे, ठीक है। तो उन कीवर्ड्स को हम अपनी लिस्टिंग में ऐड करेंगे, जो हमारा मेन डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें ऐड करेंगे। डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जो हमारा एक इमेज एडिटिंग रहता है उस टाइम पे और ऐड करेंगे, तो उससे क्या रहेगा कि हमारे जो लिस्टिंग रहेगी ना, उसमें क्या रहेगा कि जैसे कोई सर्च करने जाता है तो हमारी लिस्टिंग के हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा उसको फर्स्ट पेज पे आने की प्रायोरिटी में ज्यादा चांस रहते हैं। एसईओ इस काम आता है, एसईओ बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। ओके ओके, ठीक है, आप मैसेज कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ क्लियर है। तो एसईओ में ये सब हम सीखेंगे कि अपने प्रोडक्ट को कैसे अदर जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं उनसे आगे कैसे रखा जाए। तो इसमें इसके दो मेन पेज होते हैं। एक रहेगा कि ऑफ पेज पे जाके हम कर सकते हैं, वेबसाइट से बाहर रहता है। तो इसको कैसे करेंगे पता है? जैसे मेन हम देख अरे यार, हमको देखना होगा कि अच्छे से अच्छे आ जाओ भाई, और आ जाओ, जो भी आ रहा है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आगे बताना है। जल्दी आ जाओ। देखो एसईओ काम कैसे करता है। ये काम करता है जैसे कोई भी बंदा कुछ भी एक सर्च करता है तो उसको ये सबसे पहले दिखाता है। ये ज्यादातर डिपेंड करेगा आपके जितने अच्छे कीवर्ड और जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये उसी बेस पे सबसे ज्यादा क्या रहेगा कि आपका प्रोडक्ट पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे, जहां तक आपके 2 पेजेस के अंदर आपका प्रोडक्ट आ सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप जब शॉपिंग करने जाते हो, जैसे हम वॉच देख रहे हैं, तो हम स्क्रॉल करेंगे ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा और नीचे आएंगे, ज्यादा नीचे हम नहीं जाते हैं। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, आप जब शॉपिंग करने जाते हो तो आप ज्यादा नीचे नहीं जाते होगे। आप पहले दूसरे तीसरे बायर्स या पहले दूसरे तीसरे सेलर से ही बाय कर लेते हो, है ना? कितने लोग हैं जो ज्यादा डीपली जाते हैं? बहुत कम लोग होंगे जो ज्यादा डीपली जाते होंगे, है ना? तो देखो इसके फायदे क्या क्या रहते हैं। ये हमारे जो मतलब हमारी जो प्रोडक्ट, हमारी जो शॉप रहती है मीशो वगैरह पे, हमारा जो प्लेटफॉर्म पे हमको ये ऑर्गेनिकली फ्री ट्रैफिक ला के देता है। ये हमारे ऑर्गेनिक सेल जनरेट करता है अच्छे से। इसमें क्या रहता है, एक अपना जो ब्रांड रहता है उसकी मतलब कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है हमारे ऊपर, अगर हम अच्छे से इसको मैनेज करके चलते हैं। इसके कई तरीके होते हैं। तो ये और इसका एक मेन प्रॉफिट है कि ये बहुत बहुत लंबे समय तक रिजल्ट देता है। ये जरूरी नहीं जैसे आपने अभी एक लिस्टिंग की अपने सामान की, मान के चलो आप समर में टी शर्ट बेच रहे हो, टी शर्ट सेल करना चाहते हो, ठीक है, अभी आपने लिस्टिंग कर दी। तो क्या रहेगा कि हाफ हाफ स्लीव में टी शर्ट बेचते हो या डाउन शोल्डर, जो अभी चल रही हैं इस टाइप की। देखो मैं दिखाऊं आपको। अरे भाई, कौन आ रहा है? एक मिनट और। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी टी शर्ट, तो जो जैसे अभी आपने एक टी शर्ट देखी, हाफ टी शर्ट आ रही है ना? एक एसएमओ जो रहता है, एसएमओ क्या होता है कि आप जब एडवर्टाइज करोगे तो वो जब ही वर्क करता है जो पेड रहता है, ठीक है। एसईओ क्या रहता है कि आपने इस समर सीजन में जो लिस्टिंग की है, यही लिस्टिंग आपके नेक्स्ट समर सीजन में भी काम आएगी। तो ये बहुत लंबे समय तक वर्क करता है, जब तक आपका प्रोडक्ट एक इस प्लेटफॉर्म पे रहेगा उस टाइम तक ये वर्क करेगा। और ये क्या रहेगा कि जैसे कोई भी बंदा सर्च करता है
टी शर्ट्स फॉर समर। जिस तरह से आप अपने कीवर्ड्स रेडी करोगे, एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स रहेंगे, तो ये आसानी से सर्च करने में आपकी जो टी शर्ट्स वगैरह रहेगी उसको पहले पेज पे दिखाएगा। और जब आप कुछ विंटर का लिस्ट करोगे, जैसे हुडीज, बहुत सी चीजें होती हैं, तो भाई बार बार क्यों? भाई सब अलाउ है, ऑलरेडी अलाउ है सभी, बट गूगल मीट पे फिर भी आ जाता है यार। ठीक है, अब सभी अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा था कि जैसे हम सर्च करते हैं टी शर्ट्स फॉर समर, तो समर में क्या दिखाएगा? हाफ हाफ स्लीव्स में दिखा देगा, फुल, और कई तरह के दिखाएगा, मतलब कॉटन टी शर्ट, हॉजरी टी शर्ट। ठीक है, ये सब दिखा देगा जो आपकी गर्मियों की रहेगी। तो इसमें क्या रहता है, आप जब लिस्टिंग कर रहे हो, जब आप एक ऐसा कीवर्ड और ऐसे एसईओ जनरेट करके चल रहे हो कि ये लिस्टिंग आपकी प्रॉपर इस समर सीजन के लिए रहेगी, तो ये इसी समर सीजन में काम नहीं करेगी। जब भी आपकी लिस्टिंग पे गर्मियां आएंगी, ये जो कीवर्ड्स रहेंगे ये आपके लिए ट्रैफिक जनरेट करके देंगे। एसईओ का मेन काम रहता है कि आपकी वेबसाइट या वेबसाइट रहे, या फिर आपका कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल करना चाहते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, इन सब पे सेल करते हो, तो आपके अकाउंट पे ये एक ट्रैफिक ला के जनरेट करता है। जैसे मान के चलो आपने सर्च किया है ये, तो इसमें ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कोई सर्च करेगा कि हम्म, देखो, हुडीज फॉर बॉयज, ये कीवर्ड्स, ये जो पहले पे आ रहा है इस बंदे का कीवर्ड्स देखो, कोई ज्यादा मेंस हुडी है, बस ज्यादा कुछ तो है नहीं है। यहीं पे अगर हम अच्छे से लिस्टिंग तैयार करते हैं, अच्छे से कीवर्ड्स तैयार करते हैं, तो एक अच्छा टाइटल दिखाता, अच्छा नाम दिखाता। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे किसी ने करके रखा हो तो देखो, इस बंदे ने फिर भी प्रॉपर थोड़ा बहुत किया है, बट फिर भी उतना प्रॉपरली नहीं किया है। तो यही रहता है हमारा मेन एसईओ का काम। तो जो आपका एसईओ ये पेड नहीं रहता है, ये आप अच्छे से वर्क करोगे लिस्टिंग के टाइम, तो ये फ्री रहेगा। इसमें आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये, बट आपके लिए लंबे टाइम तक इफेक्टिव रहता है, समझे। और जैसे हम, इसका एक और बेनिफिट रहता है हमारे लिए, जैसे हम किसी भी लिस्टिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो हमको हर सीजन पे एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या रहता है कि हमारी लिस्टिंग पे बस अच्छे रिव्यू हों, तो ये एसईओ जो बहुत अच्छा वर्क करता है, आपको फ्री में इतना ट्रैफिक जनरेट करके देगा कि आप देखते रह जाओगे। अगर आप अच्छे से एसईओ करते हो, कीवर्ड्स वगैरह लिखते हो, ठीक से ऑप्टिमाइज करते हो लिस्टिंग को, तो बहुत बेहतरीन लिस्टिंग आप तैयार कर पाओगे, जिसमें आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बचेगा। समझ में आया सबके? एसईओ के बेनिफिट समझ आए? और कोई? ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है। ओके ओके। अब मेन रहता है कि हम मीशो में एसईओ को कैसे यूज करेंगे, है ना। तो मीशो एक तरह से हम यूज कर सकते हैं, जैसे जब हम अपनी एक लिस्टिंग करने जाते हैं ना, तो लिस्टिंग के टाइम हमको तैयार करना रहता है। लिस्टिंग के टाइम हमको अब कीवर्ड्स लिखने रहते हैं। जैसे एसईओ के लिए हम ढूंढेंगे यहाँ से, देखो, हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जैसे हम मान के चलो हमको कुर्तीज, जैसे हम मीशो पे सेल करना चाह रहे हैं कुर्तीज, ठीक है। तो कुर्तीज के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले थोड़ा बहुत डालेंगे कुर्तीज। ठीक है, यहाँ से देखो कितने कीवर्ड्स निकल के आ रहे हैं। कुर्ता ड्रेस, कुर्ती नायरा कट, कुर्तो, कुर्ती सिंपल, कुर्ती सिंपल, कुर्ती टॉप्स फॉर गर्ल्स, कुर्ती, ठीक है। ये सारे क्या है, जो कीवर्ड्स हैं जो ज्यादा सर्च होते हैं, आप इनको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। देखो, मैं इन्हीं से मैं कीवर्ड्स और टाइटल बना के दिखाऊंगा आपके लिए एक प्रोडक्ट का, तो आप क्या है, इनको यहीं से नोट डाउन करते जाइएगा। सब समझ आ रहा है?
देखो, जैसे कि हम नोट डाउन करेंगे यहाँ से, कुर्ती है हमारा पहला कीवर्ड। तो कुर्ती, ठीक है, इसको हम रखते जाएंगे स्लैश के साथ। कुर पहला आ गया हमारा कुर्ती, स्पेस देते जाना, फिर एक आएगा हमारा कुर्ती सिंपल, और नीचे आएगा कुर्ती नायरा कट। ठीक है, यहाँ आपको रोक देना है, फिर आगे बढ़ना है अच्छे से निकालने के लिए। जो रहेगा आपका, आप गूगल पे भी देख सकते हो, जहां से आपको अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे आप देख सकते हो। देखो कितने सारे निकल के आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो, कुर्ती फॉर वुमेन। देख दिख रहा है सबको अच्छे से? देख पा रहे हैं सभी? कुर्ती फॉर वुमेन, कुर्ती। ठीक है, इस तरह से यहाँ से एक दो कीवर्ड्स उठा सकते हो। उसके बाद आप सीधा जाइएगा। देखो कितने सारे निकल के आए हैं, ऑटोमेटिकली कुर्ती डाला है, ये देखो कितने निकल के आए हैं। आप चाहो तो इन सबको अच्छे से यूज कर सकते हो। देखो लगा हुआ आगे, कुर्ती सेट फॉर वुमेन। कुर्ती सेट फॉर वुमेन। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी टाइप करूंगा, आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। कुर्ती फॉर वुमेन कॉटन, या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, कॉटन कुर्ती। तो आप जगह जगह से कुछ कीवर्ड्स उठाते जाइए, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? आप जगह जगह से कीवर्ड्स उठाते जाइए, और देखिए कोई भी देख लीजिए उठा के। तो इसमें क्या रहेगा, आप इसको देखिए। ये जो है कुर्तीज, ठीक है, इसको खोलते हैं सबसे पहले। तो इसने देखिए अलीसा पेटिज कुर्ती लिख दिया, बस, ज्यादा कुछ खास लिखा नहीं है। बट क्या है, यही मेन रीजन है कि अच्छे से सेल नहीं आ पाती है, फिर भी एडवर्टाइजमेंट चलाना पड़ता है। और हम अगर अच्छे से एसईओ करके चलेंगे तो हमको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो जब हम इसको लिखने जाते हैं तो ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स हमको ढूंढने पड़ते हैं, और बेस्ट टाइटल ढूंढना पड़ता है। जैसे हम एक और इसमें ऐड करते हैं अपनी साइड से, कुर्ती। ठीक है, एक और ऐड करके चलते हैं, स्टाइलिश कैजुअल कुर्ती। बहुत कुछ रहता है, ठीक है। तो इसको रख के चलते हैं, ठीक है। और एक और चीज आप डाल सकते हो कि डिजाइनर वियर फॉर डेली यूज। और इसमें क्या ही ऐड कर सकते हो, जैसे सिंपल, सिंपल वियर ऑफ डेली यूज फॉर, कॉटन कुर्तीज फॉर विंटर, वो कॉटन कुर्तीज फॉर समर, कॉटन। कीवर्ड्स ऐसे रखने हैं हमको, जो सामने वाला जो कस्टमर है ना, हमको कीवर्ड्स ऐसे बना के चलने हैं जो सामने हमारा कस्टमर है वो अच्छे से ये समझ पाए। आप अपनी थिंकिंग के जरिए इजी से इजी कीवर्ड्स रखने हैं हमको। क्या है ना कि ज्यादा टफ कीवर्ड्स रख देंगे, जो डायरेक्ट हम चैट जीपीटी से उठा के रखेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। सामने वाला जो बंदा है वो समझ नहीं पाएगा। मीशो हमारा ज्यादातर आपने देखा होगा कि विलेजेस एरिया से लोग यूज करते हैं, है ना। तो वो ज्यादा टफ कीवर्ड्स नहीं डालते हैं, उनके मन में जो आता है वो टाइप कर देते हैं। ऐसा आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, है ना, देखा है कि नहीं? देखा है? एक बार बताएं।
देख जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप ऐसे डालोगे तो ऐसे प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं डालता हूँ ये, जैसे ब्यूटीफुल डिजाइनर बियर हम डालेंगे तो ये हमारे गलत तरीका रहेगा कीवर्ड डालने का। हमको ये यूज नहीं करना ब्यूटीफुल डिजाइनर बियर। हमको क्या यूज करना रहेगा पता है इसकी जगह? हमको इसकी जगह यूज करना है वुमेन कॉटन कुर्ती, और इसके आगे लगा देना है डिजाइनर बियर फॉर डेली यूज, ऐसा करके हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये नहीं डालना है ब्यूटीफुल डिजाइनर वियर, तो उसमें तो बहुत कुछ आ जाएगा ऐसे। मेन जो कीवर्ड्स रखने हैं हमको बहुत इजी कीवर्ड्स रखने पड़ते हैं। जैसा कि, बोला बोला, कोई कुछ बोल रहा है। आप स्लैश भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, या फिर स्पेस भी दे सकते हो, बट स्पेस से अच्छा रहेगा, स्पेस दे के स्लैश दो, ये अच्छा लगेगा। ऐसा ना कि थोड़ा अजीब लगेगा विदाउट स्लैश के, क्या है ना, ऐसा लगेगा कि एक ही नाम बहुत लंबा लिख दिया। स्लैश से क्या लगेगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, जो सामने वाला बंदा पढ़ेगा तो ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये अलग लिखा हुआ है, अच्छे से समझ पाएगा, है ना। वो चल जाता है बट उतना अच्छा नहीं रहता। देखो, हम आपको एक पैराग्राफ देते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, उसमें ना ही कोई कॉमा रहेगा, ना ही कोई स्लैश रहेगा, ना ही कोई फुल स्टॉप रहेगा, तो क्या आपको वो अच्छा लगेगा पढ़ने में? आपको समझ आएगा? हाँ तो देखो, हमारे कीवर्ड्स जो रहता है, जो हमारा प्रोडक्ट ऊपर आता है, वो जैसे हम कहीं भी सर्च करते हैं तो जो इसका एआई जो रहता है, जो सर्च इंजन रहता है, वो हमारे कीवर्ड्स को, ना कि हमारे प्रोडक्ट को उठाता है, कीवर्ड्स को ही तो रीड करके उठाएगा। अब इतना लंबा है जो विदाउट स्लैश और विदाउट कॉमा विदाउट फुल स्टॉप के रहेगा, तो क्या रहेगा कि उसको थोड़ा जो डिटेक्ट करने में होगी, जो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और जितना सिंपल रहेगा वो अच्छे से डिटेक्ट करके आपको ऊपर दिखा पाएगा। हाँ, जितना अच्छे से सिंपली तैयार करोगे, उतना अच्छे से आपका प्रोडक्ट ऊपर आ पाएगा। और जितना आप सिंपल बना दोगे, वो तो फिर है ही है कि आप देखोगे कि ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, आपका प्रोडक्ट फिर नीचे जाने के चांसेस रहते हैं। मैं यही तो बता रहा था। समझ आया सबके? सबके समझ आया? सबके समझ आया? वही हम बताएंगे जब हम लिस्टिंग करेंगे ना। ये अभी आप इसको तैयार करना सीखिए, हमको कीवर्ड्स रेडी कैसे करने हैं, क्या करना है। अभी आप ये सीखिए, यूज कहाँ करना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। हाँ देखो, अभी हम इसको रख के जाते हैं, ठीक है। हाँ भाई, आवाज आ रही है, आप बोलें। हाँ। अच्छा अच्छा। अगर आपको प्रोडक्ट रिसर्च चाहिए तो मैं आपको समझा दूंगा, बट वो चीज़ हम पहले ही बता दिए थे, प्रोडक्ट किस टाइप के वो चाहिए मीशो के लिए। वो आपके मार्केट पे और आपके कस्टमर की डिमांड पे वो करेगा कि आप किस तरह से जाना चाहते हो।
हाँ हाँ, वो हम टूल्स के थ्रू होता है वो हमारे टूल्स के थ्रू रहता है। वो हम आपको बता देंगे लास्ट में, जब क्लास एंड करेंगे ऊपर ऊपर से बता देंगे, उतना डीपली नहीं हो पाएगा यहाँ पे। हाँ उसको हम मैं उस क्लास को हम लास्ट में रखेंगे, ठीक है। ठीक है, उस लास्ट क्लास में उस चीज को बता देंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक कीवर्ड्स लिख रहे हैं। तो सबको समझ आया कहाँ से, थोड़े से कुछ कीवर्ड्स हमको उठाने हैं, ठीक है। बाकी हमारा क्या रहेगा, चैट जीपीटी हमको रेडी करके दे देगा, बट हमको ध्यान रखना कि 300 कैरेक्टर से नीचे रहे। तो हमने जो कीवर्ड्स तैयार किए हैं, हमारा ध्यान है, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे हमने जो कीवर्ड्स तैयार करे हैं, हमको ये सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है, कॉपी कर लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये कितने उसमें है, कितने कैरेक्टर्स में है। तो सिर्फ ये तो 119 कैरेक्टर्स में है, बट हमको चाहिए कम से कम 300 कैरेक्टर्स का कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड भी हमारे एक एसईओ का मेन हिस्सा है। तो हम कीवर्ड्स कैसे लिखेंगे, इसको हम चैट जीपीटी के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो इसको रखेंगे यहाँ पे। एक सेकंड के लिए मैं इस एक सेकंड के लिए मैं स्क्रीन को रोक रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड के लिए रोका है, बस वेट करते रहिए।